Hello everyone, so welcome to one more video, and in this particular video I am going to speak about liquid in a container subjected to यूनिफॉर्म वर्टिकल एक्सीलरेशन। प्रीवियस वीडियो में आपको ध्यान हो तो हमने बात की थी किसके बारे में, लिक्विड इन अ कंटेनर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है और ये फ्री सरफेस है। ठीक है, और ये वर्टिकली इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, कौन से फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये फ्री सरफेस है, इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर जीरो हो गया। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या एक्ट कर रहा होगा, वेट, और वेट हमेशा कैसा एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे प्रेशर एक्ट कर रहा है और प्रेशर कैसा एक्ट करेगा, नॉर्मल टू दिस सरफेस। ठीक है, और हम इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम मान लेते हैं डी ए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, डी ए। तो यदि हम वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन फोर्स की बात करें, वर्टिकली अपवार्ड, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, तो क्या हो जाएगा पी डी ए। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन बात करें, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, सॉरी डाउन, ठीक है, ये लिखा है बट डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी एक्ट करेगा। अब एम जी को आप और क्या लिख सकते हो, एम जी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डब्लू। ठीक है, डब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक वेट को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, जी से। तो यहाँ पे आप देखो स्पेसिफिक वेट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एम जी है ना। तो मास को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, मास को रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, और आपका रो इंटू जी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू है ना, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पे वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम की जगह और क्या लिख सकते हो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो ये डब्ल्यू ये आ गया, वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एच। वी क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बेसिकली आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये होगा एग्जैक्ट किस तरह से, ये इस तरह से कुछ होगा, है ना। मतलब आपको ये फ्रंट वाला दिख रहा है और इसकी जो विड्थ है वो आपको नहीं दिख रही है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन में आपने मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से तो वॉल्यूम आ गया। तो ये इसको आप एम जी को आपने ये लिखा रो वी जी। ठीक है, रो डेंसिटी, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। ऐसे ही, और रो जी क्या रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों टर्म को मिला के क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है ना। ये फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हो। और ये वी, तो वी की जगह आप क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए एच, ये आ गया। अब आप देखो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से यदि आप देखोगे, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखोगे तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये कि नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे दो फोर्स हो गए, एक तो पी डी ए, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स यदि हम निकालना चाहें तो मैं ये मान लेता हूँ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको नेगेटिव ले रहा हूँ। तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स हो गया पी डी ए इंटू माइनस डब्लू इंटू। ठीक है, तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर भी जो एरिया लिया है उसको मैं डी ए लिख देता हूँ। तो ये हो गया डब्लू डी ए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या मान के चीज़ चलाया हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है डी ए, तो डब्ल्यू डी ए एच। या तो चाहें आप यहाँ पे भी ये ले लें तो यहाँ पे भी ये ले लें, तो क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी डी ए माइनस डब्ल्यू डी ए एच। ठीक है, अब ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा, नेट फोर्स इक्वल्स होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, और चूंकि ये वर्टिकली डायरेक्शन एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसको मैं मान लेता हूँ ए बाई। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये आपने लिख लिया। अब पी डी ए इसको एज इट इज रहने देते हैं, माइनस डब्ल्यू डी ए एच। अब मास, तो मास को आप क्या लिख सकते हो, मास को फिर लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा रो वी ए बाई, तो पी डी ए माइनस डब्ल्यू डी
सॉरी WDAH, ठीक है, WDAH इक्वल्स, अब ये डेंसिटी रो, अब वॉल्यूम है, ठीक है, तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो DAHA बाई ये लिख दिया आपने, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी इसकी टर्म्स में चेंज कर देते हैं, डेंसिटी टर्म्स में। दूसरा आपने अभी देखा था कि आपका W इक्वल्स क्या होता है, रो जी होता है, तो यहाँ से रो की जगह आप क्या पुटअप कर सकते हो, रो की जगह पुटअप कर सकते हो W/G। आपको ध्यान रखना है W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, W रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अगले उस पर करता हूँ। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं, PDA माइनस WDAH विल बी इक्वल्स टू W/G DA, ओके, DAH और यहाँ पे A बाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है, इन टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो इसको एक तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, PDA विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखोगे W/G DAH A बाई, और इसको इधर भेजोगे तो एक माइनस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस WDAH, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, PDA इधर से आपने DA कॉमन ले लिया, तो DA इधर क्या बचेगा, W/G, W मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक वेट को, HA बाई, माइनस इधर कॉमन ले लिया तो ये WH बचा, तो DA से DA कैंसिल आउट हो गया, तो P इक्वल्स आ गया ये, इसमें W और कॉमन ले सकते हैं तो W आपने WH कॉमन ले सकते हैं, इनफैक्ट WH कॉमन ले लिया, WH कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, A/G माइनस ऑफ, सॉरी ये इधर जाएगा तो माइनस की ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो A/G प्लस ये WH है, तो WH आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1, ठीक है। तो प्रेशर का ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, ये न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होता है। अब इसमें एक चीज़ आपको ये समझ में आती है कि ये कब कहाँ पे, जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, लेकिन जब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा होगा तो जो A/, होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ये मैं लिख देता हूँ वर्टिकली, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे अच्छे से दिखे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा होता, ठीक है। लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटर हो रहा हो तो ये A/, है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाता है, A/, किसका हो जाता है आपका, माइनस का हो जाएगा। तो ये जो कुछ एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, P इक्वल्स WH, ठीक है, और हम इसको 1 को आगे लिख देते हैं, 1 माइनस A/G, ठीक है। ये कब यूज़ करना, जब आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा हो, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस दोनों आपके इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से आए ये आपको समझ में आ गया होगा।